एक बार फिर से डॉक्टर संदीप शर्मा हमारे साथ हैं और हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है फ्रॉम भारत लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आपका जो ज्ञान का भंडार है, जो नॉलेज है और जो अभी जो महामारी चल रही है उसके बारे में हम आपको समय समय पर जितना इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको अपडेट करते हैं। उसी कड़ी में ये हमारा अगला वीडियो है। जी, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हवाई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस पे पक्का पुख्ता प्रूफ होता है और वो सारा काफ़ी रिसर्च के बाद वो चीज़ें सामने लेकर आई जाती हैं। तो आप लोग पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर हम पे ट्रस्ट नहीं है तो गूगल पे सर्च भी मार सकते हैं। इंटरनेट पे सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सर, जो बच्चों को चंदन लगने की बात हो रही है, उस पे आपका क्या विचार है? क्या उन्हें लगाना बहुत चाहिए बिल्कुल। या तो या सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्टर की हैसियत से आपको नहीं समझा रहा हूँ, एक कॉमन सेंस की हैसियत से समझा रहा हूँ कि अगर मैं बाई चांस डॉक्टर नहीं होता, मेरे को भी अपने बच्चे को लगाना होता तो मैं क्या सबसे पहले ढूंढता। चूंकि बच्चों का मामला है, मदर फादर अपनी जिंदगी लगा देते हैं बच्चों के लिए, तो मैं क्या ढूंढता? सबसे पहले मैं ये देखता कि इसके पीछे पहले जिस जहां पे लग चुका है वहां पे क्या रिजल्ट आए। दूसरा मैं ये सोचता कि भाई 2.5 साल तो गुजर चुके ये होते होते, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ बच्चे को। तो अब जब सब कुछ नॉर्मल की तरफ जा रहा है तो अब इस चंदन की क्या जरूरत पड़ गई? चलो भाई, पहले होता है भाई, आ रहा है बचाने की। पहले के चंदन के गाइडलाइंस में था कि बच्चों को देना ही नहीं है, प्रेग्नेंट लेडीज को देना ही नहीं है, सीनियर सिटीजन को देना नहीं है। ये पहले पहले के रूल थे। फिर देखिए वो रूल कैसे कैसे मैनिपुलेट किए गए। क्या बदले? सीनियर सिटीजन को देना ही देना है, प्रेग्नेंट लेडी को देना ही देना है, अब बच्चों पे भी आ गए। मतलब ये बेसलेस चीजें जो पहले उनके गाइडलाइंस में थी उसको हटा दिया। पहला, जो चंदन का बॉटल है उसके अंदर जो कागज आता है ना, उस पे आज भी वही इंस्ट्रक्शन दिए हुए जब शुरू में थे। बच्चे को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है उसको नहीं देना है। वो आज भी उसी बात को है। लेकिन ये जो मीडिया है और जो गाइडलाइंस है ये आपको बहका रही है, क्योंकि कल के दिन कुछ हो गया ना तो चंदन बनाने वाली कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसने तो बोल दिया था भाई हमने बोला था नहीं देना है, तो आप कहाँ जाएंगे? पहला, तो सबसे पहला ही सवाल ये है कि भाई इतने दिन से तो सब नॉर्मल है ना, तो अब क्यों जरूरत पड़ गई? ये तो हो गई लेमैन की लैंग्वेज। एक नॉर्मल पिता होने का नाते और एक नॉर्मल इंसान होने के नाते मैं ये सवाल अपने आप से जरूर पूछता। अब आते हैं मेडिकल साइंस की बातें, डॉक्टर की बातें और चिकित्सा विज्ञान की बातें। पहला। दूसरा, पहली बात यह है कि अगर चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो इस पे कोई स्टडीज हुई नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक ट्रायल है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्या बच्चों को हम एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाएंगे क्या? मैं तो नहीं बनाऊंगा एक पिता होने के नाते, और मैं आशा करता हूं आप भी नहीं बनाएंगे। दूसरा बात, आपको अगर अभी पता हो तो हरिद्वार के कलेक्टर का साफ साफ वीडियो, साफ साफ आदेश है, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती चंदन नहीं लगाया जा सकता। पहला। दूसरा, बिना पेरेंट्स के कंसंट के अगर आपने उसको चंदन लगा दिया, ये क्रिमिनल क्राइम की कैटेगरी में आता है। मगर अगर कोई भी स्कूल का स्टाफ कोई भी आपके बिना परमिशन के लगा दिया, वो क्राइम है, आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मामले की कितना संगीन मामला है उसको समझो आप। सबसे पहला काम को क्या करना है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि अच्छा है कि नहीं वो तो छोड़ो, सबसे पहले अपने स्कूल में बता दो हमारे परमिशन के बिना अगर आप हमारे बच्चे को चंदन लगाओगे तो आपका हम तो वो असर करेंगे जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। सीधे धमकी दो। दूसरा, उनके पेरेंट्स को बता दो हम अभी तक कंसर्ट फॉर्म साइन नहीं किए। पहला। दूसरा, आप अपने स्कूल का कंसर्ट फॉर्म हमको दो और हम अभी भर के दे रहे हैं कि हमारा कंसर्ट नहीं है, उसका फोटो खींचो, उसको नोटिस जो कराओ वो प्रिंसिपल को जमा कर दो कि हमारा कंसर्ट नहीं है। कोई दुनिया की ताकत आपका कंसर्ट नहीं है तो लगा ही नहीं सकती। तो ऐसा ना हो कि स्कूल वाले बोल दे चूंकि आपने कंसर्ट फॉर्म भरा नहीं था इसलिए हमने लगा दिया। ये गलती होने का बिल्कुल भी 1% का एरर नहीं चाहिए। अपने स्कूल में जाओ, कंसर्ट का फॉर्म लो और उसको नो करके जमा कर दो। आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब जब आपने ये काम कर लिया है, अब मैं इसके बाद की कहानी सुनाऊंगा। पहला। दूसरा, जो केंद्रीय विद्यालय है जो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने स्कूल है, उन्होंने
अपना कंसेंट फॉर्म निकाल दिया है। मैं कोशिश करूंगा उसको लेके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आप उसको देख लें। उसको देखेंगे तो आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है इसके सेफ्टी और जो वो है वो हमको नहीं पता, हमको नहीं पता लिखा हुआ है उसमें। तो आप अगर कंसल्ट दे देंगे तो कल के दिन कुछ होगा बच्चे को तो कौन जवाब दे देगा? आपने तो कंसल्ट दे दिया। तो सबसे पहले आप कंसल्ट फॉर्म को साइन करके नो करके जमा करो। अगर आपने यहां तक कर दिया है, अब मेरी आगे का बात सुनो। जितने लोगों को भी लगा है अभी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। अभी आप पेपर निकाल के देखो, कुछ निकाल दो, या कितने सारे हुआ, कितने सारे जगह आक्रोश हो रहा है, हड़ताल कर रहे हैं, रोड पे लोग आ गए हैं। क्योंकि ध्यान रखने का ये बच्चों का मामला है। अभी तक ठीक था, जो भी किया आपने, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, ठीक है, तब तक तो चलो हो सकता है आपने लगवा भी लिया होगा, लेकिन अब नहीं लगवाना। बाकी बात का प्रवचन, उसके बाद का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक जिन जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये चंदन बच्चों को लगाया गया है, उसके रिजल्ट बड़े ही भयानक हुए हैं। कुछ कुछ केसेस में तो 2 घंटे के बाद बच्चे का डेथ हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, और हार्ट अटैक आ गया है, बहुत सारे हुए। उनके बहुत सारे वीडियोस भी दिख जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। पहला, इतनी क्या हड़बड़ी है, इतनी क्या हड़बड़ी है? 2 साल से तो आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना, सब कुछ तो ठीक है। 2 साल और वेट कर लो। आपको लग रहा है नहीं नहीं छूटा जा रहा है कुछ प्राण से, कोई बात नहीं, ये बहुत दिन तक चलने वाला कार्यक्रम। तो आप अभी तो भूल के भी नहीं लगवाना है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता लगवाने का। जो जहां जहां लगा है वहां के रिजल्ट बहुत डेंजरस है। अब एक और इम्पोर्टेंट तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं। आप ये सोचो, जो चंदन आपको लगाया जा रहा है, उस चंदन को जिस डॉक्टर ने बनाया था ना, वो डॉक्टर खुद बोल रहा है सेफ नहीं है। मतलब बनाने वाला जब खुद बता रहा है सेफ नहीं है, तो आप कौन, आप इतने उससे ज्ञानी हो जाएंगे क्या? यूएस के डॉक्टर ने जिसने इसको बनाया था वो खुद बोल रहा है सेफ नहीं है। उसने अपना वीडियो बनाया था, सब जगह से उसको डिलीट कर दिया गया, ना तो वो मीडिया पे दिखाया जा रहा है उसके। कोइंसिडेंटली हमारे पास वीडियो है, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी। तो आप ये समझिए, जब बनाने वाला खुद बोल रहा है तो आप किसकी बात मानेंगे? तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सर हमको पता नहीं था इसलिए हमने लगवा लिया। चौथी बात मैं ये बोल रहा हूं, अगर इतना सारा पता होने के बाद भी आप लगवा रहे हैं, तब तो आपका भगवान क्या कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, बात बहुत थोड़ा कड़वी पे बोल रहा हूं मैं, लेकिन चूंकि मैटर बहुत सीरियस है इसलिए मेरे को ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है। तो गलती से भी गलती नहीं करना, नहीं लगवाना है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, मैं 4 बार बोल रहा हूं, नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है। ठीक है, अब आशा करता हूं ये बात आपके दिमाग घर कर गई होगी। सबसे पहला काम, आज ये देखने के बाद कल अपने स्कूल जाएंगे, कंसेंट फॉर्म लेंगे, नो करके लिख के चुपचाप प्रिंसिपल को दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी संतुष्टि के लिए मैंने पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया क्यों नहीं लगवाना है। तो ये तो हो गई बच्चों की बात। अब आते हैं बड़ों की बात। भाई बच्चे, उनके लिए तो आप ही भगवान है ना, मम्मी पापा, पेरेंट्स। अभी इसका बीडी डोज आ रहा है, बीडी आगे का। तो आपको अब क्या करना है, जो तो उसके लिए हम लोगों ने एक कोड वर्ड बनाया, जो आपको जो जो 2 लेने के बाद जो तीसरा लेना है, उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए वर्ड बनाया जिसको बोलते हैं प्रचंड चंदन। एकदम उनके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चंदन। ये भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये बोलना चाह रहा हूं, 2 तो ले लिया ना, उससे कुछ नहीं हुआ आपको, फिर भी सब कुछ वैसा वैसा ही है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है तीसरा ले लो? मतलब ये तो उसी प्रकार का हो गया ना, मूर्ख बनाने वाले को फिर एक बार और मूर्ख बना दिया। तो अगर आप इसको ले रहे हैं, मजबूरी भी ले रहे हैं, तो भाई मजबूरी का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मौका है, और मैं बोलूं मौका कैसे नहीं है, जब सब बोल रहे हैं कि भाई आपके ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपको लगाना है, तो उस मर्जी का फायदा उठाओ ना, उस कानून का फायदा उठाओ, उस रूल का फायदा उठाओ, नहीं लगवाओ। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह प्राइवेट कंपनीज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ जगह वो इनडायरेक्टली फोर्स कर रही है। लेकिन मेरा कहना, अगर उसका तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास मौका है ना लगवाने का, आप इसको यूज कर सकते हो कि आपकी मर्जी है ना लगवाने की, तो बिल्कुल मत लगवाइएगा। बच्चों के केस में चाहे आपको अपनी जान देनी पड़े, वहां तो बिल्कुल लगवाना ही मत, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उनको तो कोई जवाब नहीं जा रहा। अगर स्कूल वाले नहीं आने दे रहे ना, तो स्कूल वालों के ऊपर केस कर देना, कोर्ट में लड़ लेना, लेकिन लगवाना मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मेरी बातें साफ सुथरे ढंग से आपके दिमाग में घुस गई होंगी। नहीं घुसी हुई है तो इसके बाद भी हम आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं पीछे।
तो जिसको इसे समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बोलेंगे। तो हमारा काम तो जारी रहेगा, बस आप अपना काम सही समय पे कर लें तो हमारा ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगा। जी, मैं भी यही कहना चाहूंगी सभी लोगों से कि आप लोग प्लीज अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उनके भविष्य के बारे में सोचिए। बड़ी शिद्दत से बच्चों को पैदा किया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी इच्छाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं, उनको ऐसे बिखरने मत दीजिए। तो इसी नोट पे सर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप हमारे चैनल का बहुत सारी वीडियोस पहले भी डाल रखे हैं, उसको देखें और आने वाली वीडियोस भी आपको पहुंचती रहें, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बटन दबाएंगे तो हमारा ये जो मेहनत है वो ज़्यादा सार्थक हो जाएगा, ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी सोच के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।